हेलो ब्राइड टू बी। आपकी शादी का दिन आपके लिए सबसे ख़ास है और हर लड़की चाहती है कि वो अपने ब्राइडल लहंगे में एकदम परफेक्ट दिखे। लेकिन कई ब्राइड कुछ कॉमन मिस्टेक कर देती हैं जिनसे उनका लुक है जो ख़राब हो जाता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी ब्राइड मिस्टेक के बारे में जो लहंगे को लेकर हैं, जिससे आप अगर बचना चाहती हैं तो आप इन बातों का ख़ास ध्यान रखें। अगर आप अपने लिए रॉयल लुक पाना चाहती हैं, क्लासी दिखना चाहती है, तो कुछ इन मिस्टेक का आप ख़ास ध्यान रखें। तो सबसे पहले मिस्टेक की बात करते हैं फैब्रिक को लेकर के। ब्राइड फैब्रिक का चुनाव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपकी शादी गर्मियों में हो रही है तो आपको बहुत भारी वेलवेट या ब्रॉकेट का लहंगा लिया है तो शादी के दौरान आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। गर्मियों में ज़्यादातर सिल्क, जॉर्जेट या ऑर्गेन्जा के हल्के रॉयल दिखने वाले लहंगे ही चुनें और सर्दियों में आप वेलवेट और हैवी फैब्रिक आराम से कैरी कर सकती हैं। तो इन बात का आपको ख़ास ध्यान रखना है। तो डियर, नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं लहंगे के कलर को लेकर के। हर ब्राइड पर रेड कलर अच्छा लगे ये ज़रूरी नहीं होता। अपने स्किन टोन के और थीम के हिसाब से ही कलर चुनें। फेयर स्किन के लिए ब्राइड के ऊपर रेड, मैरून, पिंक और पेस्टल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जबकि डस्की स्किन टोन की ब्राइड के ऊपर वाइन, ग्रीन, रस्ट और डीपर शेड बहुत ही ज़्यादा रॉयल दिखते हैं। ट्राई करें कि लहंगे का शेड आपकी स्किन टोन को इन्हेंस करता हो। तो इन बात का भी आपने ख़ास ध्यान रखना है। जो भी आप अपने लिए लहंगे का कलर चुने वो आपकी स्किन टोन के साथ मैच करता होना चाहिए। तो इस ख़ास रखिए इस बात का ध्यान आप। तो डियर, अगली मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। दुल्हन का लहंगा बहुत भारी होता है, लेकिन ज़रूरी है कि उसकी फ़िटिंग पर ध्यान दें। अगर लहंगा बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगी। अगर आप का लहंगा बहुत ज़्यादा लूज़ होगा तो आप बार बार उससे एडजस्ट करते रहेंगी। शादी से पहले फ़ाइनल ट्रायल ज़रूर लें। श्योर करें कि लहंगे का वेट ऐसा हो जिसे आप इजीली पूरा दिन कैरी कर सकें। तो डियर, नेक्स्ट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं ब्लाउज़ के बारे में। ब्राइड का लुक सिर्फ लहंगे से नहीं बनता, बल्कि ब्लाउज़ की फ़िटिंग और डिज़ाइन भी उतना ही ज़रूरी होता है। ब्लाउज़ अगर बहुत ज़्यादा टाइट है तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगी, तो आप पूरा दिन परेशान रहेगी। ऑफ शोल्डर, डीप नेक या टू मच एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज सिर्फ स्टाइलिश नहीं होने चाहिए बल्कि कंफर्टेबल भी होने चाहिए। आप अपने हाथ उठाकर और झुककर एक बार ज़रूर चेक करें कि ब्लाउज़ की फ़िटिंग आपको फ़िट हो रही है या नहीं। और आपको इस बात का भी ख़ास ध्यान रखना है, अगर आपका ब्लाउज़ पहले से ही हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला है तो उसके साथ कोई और एक्सपेरिमेंट ना करें, एज इट उसे ऐसे ही रहने दें। तो डियर, आगे मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। ब्राइडल लहंगे के नीचे सही अंडरगारमेंट पहनना बहुत ज़रूरी होता है। सही शेपवियर आपको लहंगे को एक स्ट्रक्चर्ड लुक देता है और आपकी बॉडी को परफेक्ट शेप में दिखाता है। कॉटन पेटीकोट की बजाय आप कैन या अच्छी क्वालिटी का अंडरस्कर्ट चुनें, जिससे आपका लहंगा वॉल्यूम में अच्छा दिखे और आप आसानी से मूव कर सकें। तो डियर, हमने शेपरवियर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता हो अपने लिए बाय करें ज़रूर। अगर आप अपने लिए कैन स्कर्ट भी लेना चाहती हैं तो उनका भी हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी कैन स्कर्ट है, अफोर्डेबल प्राइस में। अगर आप ब्राइडल लहंगे के नीचे कैरी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर बाय करें। उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ज़रूर चेक करें। तो डियर, आगे मिस्टेक के बारे में बात करते हैं कि हम जो लहंगे का फैब्रिक चूज़ करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको लहंगे का फैब्रिक ऐसा चुनना है जो ज़्यादा फ्लोई हो और आपको एक रॉयल और क्लासी लुक दे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जो भी अपने लिए लहंगा सेलेक्ट करें, पहले उसे देखें कि उसका घेर कैसा है। कम घेर वाला लहंगा ब्राइड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कोशिश करें कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलियां उसमें अटैच की हुई हो, वो लहंगा ज़्यादा फ्लोई होता है और आपको एक एलिगेंट, रॉयल और क्लासी लुक देगा। तो दोस्तों, आगे मिस्टेक के बारे में बात करते हैं फुटवेयर के बारे में। ब्राइड अक्सर हाई हील पहन लेती है
अपनी शादी के दौरान उसके पैर में पूरा दिन दर्द होता रहता है। हमेशा कंफर्टेबल ब्राइडल फुटवेयर ही चुने, ब्लॉक हील्स, प्लेटफॉर्म हील्स या फिर एम्ब्रॉयडरी जूती ही चुने। और आपको इन बात का भी खास ध्यान रखना है कि आप अपने लिए ज़्यादातर ब्राइडल लहंगे के साथ गोल्डन फुटवेयर ही चूज़ करें और ऐसा फुटवेयर चूज़ करें जैसे मैंने आपको बताया है कि जो आप पूरे दिन उसमें कंफर्टेबल रह सकें। तो डियर, कुछ हमने ब्राइडल फुटवेयर के लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो अपने लिए बाय कर सकते हैं। तो डियर, आगे बात करते हैं ज्वेलरी के बारे में। कई दुल्हनें इतनी हैवी ज्वेलरी पहन लेती है कि उनका लुक जो है ओवरऑल ख़राब लगता है। याद रखें, बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका लहंगा बहुत ज़्यादा हैवी है तो ज्वेलरी को थोड़ा मिनिमल रखें, और अगर आपका लहंगा ज़्यादा हैवी नहीं है तो उसके साथ ज्वेलरी का कलेक्शन थोड़ा हैवी रखें। और तो डियर, ज्वेलरी का कलर और डिटेलिंग आपके लहंगे के साथ मैच करती होनी चाहिए, इस बात का भी आपको ख़ास ध्यान रखना है। तो डियर, अगली मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। ब्राइडल लहंगे में दुपट्टे का बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले होता है। कई बार दुल्हनें इसे सही से ड्रेप नहीं करती, जिससे लुक ज़्यादा मैसी लगने लगता है। दुपट्टे को सिक्योर करने के लिए अच्छी पिंस का इस्तेमाल करें और ड्रेपिंग स्टाइल को अपने कंफर्ट के हिसाब से ही सेट करें। डबल दुपट्टा आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। ये एक एलिगेंट और क्लासी लुक देता है, इसे भी आप ट्राई करें। तो डियर, आगे मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। ब्राइड बनने के बाद सिर्फ अच्छा दिखना ही नहीं बल्कि खुद को सबके सामने अच्छा प्रेजेंट करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने लहंगे में अनकंफर्टेबल फील करेंगी तो वो आपके फेस पर दिखेगा। अपने पोस्चर और वॉकिंग स्टाइल पर ध्यान दें। लहंगे के साथ चलने की प्रैक्टिस आप पहले करके रखें ताकि आप अपने शादी के दिन एकदम ग्रेसफुल दिखें। तो इन बात को भी आपको ख़ास ध्यान रखना है। तो ब्राइड टू बी, अगर आप भी अपनी शादी में एकदम रॉयल और ग्रेसफुल दिखना चाहती हैं तो इन गलतियों से बचें। आपका ब्राइडल लहंगा आपकी पर्सनैलिटी को रॉयल और ग्रेसफुल करता है, इसलिए उसे सही तरीके से कैरी करना ज़रूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग ब्राइडल टिप्स के साथ। टिल देन, स्टे स्टाइलिश, स्टे कॉन्फिडेंट।